हेलो बच्चों, माय नेम इज दीपक सिंह, योर फिजिक्स मेंटर। और हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्लास 12 फिजिक्स की यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का कौन सा चैप्टर? द चैप्टर नेम इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके बच्चों, बेसिक वीडियो कंप्लीट है, प्लीज उसको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। सो माय डियर, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने चार्ज को डिस्कस कर लिया है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। आज हम उसी चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शुरू कर रहे हैं, तैयार हैं आप लोग? चलिए बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दिस बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसमें कुछ पॉइंट्स जो आपको पता है ऑलरेडी। फर्स्ट, व्हाट दैट वी हैव सीन दैट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड देयर इफेक्ट टेंड टू कैंसिल ईच अदर। मुझे बताइए बच्चों कि अगर हमारे पास 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव चार्जेस अगर किसी बॉडी के अंदर हैं, तो बताइए नेट चार्ज कितना होगा? तो सर नेट चार्ज 0 होगा। क्यों? क्योंकि सर वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं इफेक्ट को। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास अगर किसी बॉडी पर जितना पॉजिटिव उतना ही अगर नेगेटिव है, तो उस बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं या अनचार्ज बॉडी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, डन। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया है बच्चों कि हमारे पास इफ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन वी ट्रीट देम एज अ पॉइंट चार्ज। मतलब क्या है बच्चों इसका, वो समझते हैं हम लोग। तो इसका मीनिंग एक्चुअल है क्या? ठीक है, वो एक बार आप देख लीजिए। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है बच्चों, दिस वन और दिस वन। और बच्चों ये जो सेपरेशन है ना दोनों के बीच का, ये मान लीजिए बहुत ज्यादा है बच्चों। तो अगर ये सेपरेशन बहुत ज्यादा है ना, तो हम इन बॉडीज को पर जो चार्ज है हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? एज अ पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इन पर जो भी चार्जेस हैं, राइट, तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? एज अ पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है बच्चों, लेकिन कब? जब उनके बीच का सेपरेशन ज्यादा हो। और अगर सेपरेशन ज्यादा नहीं है तो हमें बॉडी को कंसीडर करना होगा। समझ में आ गई आपकी बात अच्छी तरह से? चलिए बच्चों, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज के अंदर ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बच्चों, दैट इज एडिटिव ऑफ चार्ज। राइट, मुझे बताइए बच्चों कि चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? टेल मी बच्चों। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जब लगता है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, लेकिन चार्ज जो है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी है। मतलब अगर हमारे पास कहीं पर बहुत सारे चार्जेस हैं, तो हमें नेट चार्ज अगर फाइंड करना है तो हमें सिंपल एल्जेब्रिक सम करना है। समझे आप मेरी बात? तो इस प्रॉपर्टी से हमें यही पता चलता है कि हमें सिंपली क्या करना है, ज्यादा वेक्टर वाला दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि चार्ज तो स्केलर होता है। ठीक है ना, तो सिंपल हमें क्या कर देना है, वहां पर सम कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द सिस्टम कंटेन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, right, the total charge of the system is obtained simply by the adding the algebraic Q1 and Q2, right बच्चों। अगर हमारे पास किस सिस्टम के पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो नेट चार्ज होगा बच्चों, टोटल चार्ज होगा वो कैसे मिलेगा? हमें Q1 और Q2 के दोनों के ऐड करने से। ओके, इसी तरह से हमारे पास चार्जेस एंड up like real numbers or they are scalars like the mass of a body। तो बच्चों जैसे हमारे पास बहुत सारी बॉडीज है, मान लीजिए एक 2 kg है, 3 kg, हमसे बोल दिया टोटल मास कितना है, तो हम क्या बोल देंगे? ऐड कर देते हैं ना, 3 + 2 दैट इज 5। सेम हमारे पास चार्ज के साथ होता है। हमें सिंपली क्या कर देना है, हमें सिंपली उसका एल्जेब्रिक सम कर देना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, इफ द सिस्टम कंटेन n चार्जेस Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn, देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज। बताइए कितना होगा? अगर किसी सिस्टम के पास n चार्जेस है बच्चों, तो उसमें नेट चार्ज कितना होगा? तो सर नेट चार्ज के लिए हम सबको क्या कर देंगे सर, उसका वेक्टर, उसका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। जैसे ही आप एल्जेब्रिक सम करेंगे, क्या आपके पास नेट चार्ज निकल के आ जाएगा? क्या? बिल्कुल सर, हमारे पास नेट चार्ज निकल कर आ जाएगा। समझ गए बच्चों? तो हमें क्या कर देना है, कहीं पर भी अगर हमें चार्ज गिवन है तो हमें सिंपली उसका एल्जेब्रिक सम कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास, चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन सिमिलर टू द मास। बच्चों बताइए, मास जो होता है क्या उसकी कोई डायरेक्शन होती है क्या? नहीं सर, सर मास की डायरेक्शन नहीं होती है, फोर्स की डायरेक्शन होती है। ओके बच्चों, इसी तरह से हमारा चार्ज की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है जैसे मास की नहीं होती है। ठीक है बच्चों, शाबाश। इसके अलावा हाउएवर देयर इज वन डिफरेंस मास एंड चार्ज। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं क्या बच्चों कि मास और चार्ज में क्या रिलेशन है?
क्या डिफरेंस है बेसिकली? देखिए मास स्केलर क्वांटिटी है, इसके अलावा एक और बेसिक सा डिफरेंस क्या है वो बताइए। तो एक और बेसिक सा डिफरेंस क्या है बच्चों? वो डिफरेंस है हमारे पास, मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव वेयर एज अ चार्ज कैन बी आइदर द पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट बच्चों, मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा चार्ज है, कैसा पार्टिकल है? वो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है सर, और प्रोटॉन जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो बेटा चार्ज जो होता है वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके बच्चों, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन अ सिस्टम। बच्चों अगर किसी सिस्टम के अंदर मान लीजिए +2 कूलाम और -1 कूलाम है, तो नेट चार्ज कितना होगा? +2 - 1 दैट इज +1 कूलाम। ठीक है, तो आपको जब आप नेट सॉल्व करते हैं बच्चों तो आपको प्रॉपर साइन लगाना है। अगर आपने साइन प्रॉपर नहीं लगाया बच्चों तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। समझ गए आप? तो जब भी आप अलजेब्रिक सम करते हैं याद रखिए वहां पर आपको क्या करना है, प्रॉपर साइन के साथ आपको चार्ज को लेना है, तभी आप प्रॉपर नेट चार्ज निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, डन। चलिए इसके बाद देखिए, फॉर एग्जाम्पल द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कंटेन द 5 चार्जेस +1 कूलाम, +2 कूलाम, +3 कूलाम, +4 कूलाम एंड +5 कूलाम। ओके, इन सम आर्बिट्री यूनिट इज, तो हमारे पास बताइए नेट चार्जेस अगर हमें बोला गया कि सिस्टम के पास नेट चार्ज कितना होगा, क्या करना है? तो सर हमें सिंपली क्या करना है, सबको अलजेब्रिक सम कर देना है, क्योंकि सर सारे पॉजिटिव हैं, सब ऐड हो जाएंगे सर। तो जैसे ही सब ऐड हो जाएंगे मेरे बच्चों बताइए कितना कूलाम चार्ज मिला? सर वी फाइंड दैट इज 15 यूनिट, मतलब 15 कूलाम चार्ज हमें मिल गया है सर। ठीक है बच्चों, तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ में आया कि सर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, हम उसको जब सॉल्व करते हैं हमें किसी सिस्टम पर नेट चार्ज निकालना होता है तो हम सिंपली अलजेब्रिक सम कर देते हैं और हमारा आंसर हमारे सामने होता है। ठीक है, डन बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है बच्चों? एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ द बेस यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। मुझे बताइए बच्चों कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर चार्ज होता है क्या? बिल्कुल सर, उस पर चार्ज होता है। कितना होता है बच्चों? दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो ये बोला गया एक्सपेरिमेंटली कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है ना बच्चों, वो चार्ज हमेशा क्या होता है? इंटीजर मल्टीपल ऑफ द बेस यूनिट या बेस चार्ज होता है। बेस चार्ज कौन? वही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो आप किसी भी इंटीजर, किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज आप निकाल रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू को जब ई से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ही आपको क्या मिलता है? उस बॉडी पर चार्ज की आपको वैल्यू मिलती है। तो यहां पर बेसिकली हम ये बोल पाएंगे बच्चों कि हमारे पास दैट Q इक्वल्स टू +-Ne। क्या बोल पाएंगे कि Q इक्वल्स टू +-Ne। इट मींस दैट N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर and E is the base charge and you know here N is what? That is number of electrons। और number of electrons कैसे होंगे? तो मेरे बच्चों number of electrons हमेशा इंटीजर होंगे, जो पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इंटीजर मैंने आपको क्यों बोला बच्चों? मुझे बताइए कि हमारे पास क्या ये हो सकता है कि एक बॉडी ने 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरी बॉडी को? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। बॉडी या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी या 2 करेगी या 3 करेगी या 4 करेगी। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन इंटीजर फॉर्म में होगा। समझ गए आप? सो वी कैन से दैट Q इक्वल्स टू +-Ne। डन, ठीक है, राइट। तो हमारे पास अगर कहीं पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास राम और श्याम, राम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स श्याम को दे दिए बच्चों, राइट। राम ने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन श्याम को दिए, पहले न्यूट्रल था ये, तो राम के पास चार्ज कितना होगा बताइए? Q इक्वल्स टू, क्योंकि इसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन का तो इस पर पॉजिटिव नेचर आएगा, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए सर? 2। तो दैट इज +2 × E कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। समझ गए बच्चों? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन राम। और श्याम पर चार्ज कितना होगा? तो सर श्याम पर चार्ज हो जाएगा दैट इज Q इक्वल्स टू -N × E। समझे बच्चों? तो +-Ne मतलब आप समझ गए, जब बॉडी लॉस करती है तो प्लस साइन होगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन करती है उस पर माइनस साइन होगा। डन, ठीक है। सो वी कैन से दैट Q इक्वल्स टू +-Ne। एन हमेशा क्या होगा बच्चों? इंटीजर मल्टीपल होगा। डन मेरे बच्चों, शाबाश, ठीक है। दिस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज। ठीक है, तो हमारे पास बताइए कि E जो है हमारे पास वो क्या है बच्चों? वो हमारे पास बेस यूनिट ऑफ चार्ज है।
या आप बोल सकते हैं कि बेस चार्ज है, सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, बेस चार्ज। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन के पास भी उतना होगा और एक प्रोटॉन के पास भी उतना ही होता है, ठीक है। कितना होता है बताइए, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ओके बच्चों, बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव। आपको पता है बच्चों, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उस बॉडी पर क्या लगेगा सर, Q = -Ne होगा। और अगर किसी के पास प्रोटॉन ज्यादा है तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, वहां पर सर पॉजिटिव प्लस ही हो जाएगा, प्लस ले लेंगे हम लोग, ठीक है, डन। देयरफॉर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज रिटन इज द नेगेटिव एंड दैट ऑन अ प्रोटॉन इज पॉजिटिव। समझ गए बच्चों, ठीक है। तो +-Ne का लॉजिक समझ गए, चार्ज कैसे फाइंड किया जाता है वो भी समझ गए, शाबाश। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E इन टर्म्ड एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि हम क्या कर पा रहे हैं, हमेशा इंटीजर वैल्यू को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है E के साथ, दैट्स द बेसिक यूनिट, ठीक है, और द बेस चार्ज, ठीक है, डन। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज बच्चों क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर दोबारा आपको बता रहा हूं बच्चों कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है दैट इज कूलम होता है। क्या होता है बच्चों, कूलम। ओके, द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम को सिंबलाइज किससे किया जाता है, C से किया जाता है, डन, ठीक। इसके बाद हमारे पास है बच्चों दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, क्वांटाइजेशन कंप्लीट है ना। क्वांटाइजेशन में हमने ये सीखा सर, किसी भी बॉडी पर चार्ज होता है वो Q = +-Ne होता है। और वी कैन से सर द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीजर मल्टीपल, N इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेस चार्ज। अगर हम बेस चार्ज के साथ इंटीजर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू हमें मिल जाती है सर, यही बोला हमने, शाबाश। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाम से ही आपको पता चल रहा है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मींस कि जितना पहले उतना बाद में है। तो मतलब बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बोलता है सर, अकॉर्डिंग टू दिस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब मेरे बच्चों कि किसी सिस्टम के पास पहले अगर 10 कूलम है तो बाद में भी कितना चार्ज रहेगा, 10 कूलम ही रहेगा, चाहे अंदर कुछ भी हो, लेकिन सिस्टम के पास पहले जितना चार्ज है बाद में उतना ही रहेगा। इसके एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो हमारे पास मान लीजिए कंडक्टर है, इसके पास चार्ज कितना है, देखिए दिस इज अ चार्ज बॉडी। अच्छा, दोनों में चार्ज किसके पास ज्यादा है सर, इसके पास ज्यादा है, ठीक है, राइट। अच्छा बच्चों, हमने क्या किया, इनके बीच में कांटेक्ट कराया। जैसे हमने इनके बीच में कांटेक्ट कराया, चार्ज ट्रांसफर होगा, बताइए हाई से लो, तो इधर से इधर चार्ज ट्रांसफर होगा। जैसे ही चार्ज इधर ट्रांसफर होगा, देखिए बताइए अब सिचुएशन ऐसी हो गई। और जैसी ही सिचुएशन ऐसी हो गई, मुझे बताइए पहले चार्ज कितना था। फॉर एग्जांपल अगर मैं काउंट करें तो दैट इज 2 2 2, दैट इज 6, दैट इज 7, मान लीजिए +7 है, राइट, यही है ना, दैट 6 और दैट 7, दैट्स +7, दैट +5, राइट बच्चों, दैट इज 12। ओके, तो यहां पर +12 नेट हमारे पास इनिशियल था। बताइए अभी ज्यादा हो गया क्या, अभी ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6, मतलब नेट कितना हुआ, 12। मतलब पहले भी सर नेट जो चार्ज था ना वो 12 कूलम था, +12, और अभी भी सर नेट +12 है। इसका मतलब सर चार्ज जो है ना वो एक्चुअल में कंजर्व है सर, पहले जितना था बाद में भी उतना ही है। समझे मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से, शाबाश। तो यहां से हमने क्या सीखा सर, चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है, जितना पहले उतना ही बाद में। ओके, चलिए इसके बाद तो हमने यहां पर क्या देखा कि सर द चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट बी टू ऑब्जेक्ट ए बट द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द सिस्टम सर। ओके मेरे बच्चों, क्या हम लोगों ने यही समझा है, शाबाश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों, इसी का एग्जांपल कंजर्वेशन का ही है हमारे पास एग्जांपल, अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। तो जब उसको आप सिल्क के साथ रब करते हैं ना बच्चों ग्लास को, तो एक्चुअल में ग्लास रॉड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, सिल्क जो होता है वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे बताइए पहले दोनों अनचार्ज थे, अब आपने क्या किया, सिल्क को क्या किया, जब आपने ग्लास को और सिल्क को क्या किया, रब किया। रब करने पे बताइए मुझे क्या हुआ, इधर से बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए दूसरी बॉडी में, तो ग्लास रॉड तो क्या बन गई, पॉजिटिव, और सिल्क क्या बन गया, नेगेटिव। लेकिन अगर हम पहले के टोटल करें और बाद के टोटल करें तो बताइए टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व होगा नहीं होगा। भाई पहले मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, तो बाद में भी अगर इधर इलेक्ट्रॉन चले भी गए तो इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गए,
तो नेट चार्ज जो है ओवरऑल पहले और बिफोर और आफ्टर दोनों के बीच में अगर हम नेट टोटल चार्ज निकालेंगे तो वो तो कांस्टेंट ही होगा ना, केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ट्रांसफर होने से क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, लेकिन नेट तो क्या है, अभी भी कांस्टेंट है। बात समझे आप, देखिए यहां पर ग्लास व्हेन रब्ड विद सिल्क becomes positive and it loses electrons and the silk becomes negative by the equal amount on gaining these electrons. The isolated system of the glass rod and silk is neutral. ठीक है बच्चों, अभी भी नेट सिस्टम तो क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि नेट ओवरऑल सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से और देखिए बच्चों, इन पेयर प्रोडक्शन और इन पेयर एनिलेशन दैट इज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व इन दिस प्रोसेस गामा रेज ट्रांसफॉर्म इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है, हमारे पास गामा रे का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से। बताइए, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, पर अगर हम नेट चार्ज निकालेंगे तो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव, दैट विल बी जीरो। तो हमारे पास गामा रे जो होती है उसके पास कितना होता है बच्चों, चार्ज जीरो होता है। तो मतलब इनिशियल और फाइनल चार्ज क्या हुआ है, चार्ज सर कंजर्व है। समझ गए मेरी बात, तो यही तो हम कर रहे हैं सर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही तो प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं, समझ गए आप, शाबाश। इसके बाद देखिए हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस चार्ज इज आल्सो कंजर्व। मान लीजिए बच्चों एक न्यूक्लियर रिएक्शन हम यहां पर लेते हैं, देखिए ध्यान से। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हमारे पास बताइए कि इनिशियल जो एटॉमिक नंबर है वो क्या देता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 92। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। अच्छा, तो इनिशियल आपको पता चल गया, इनिशियल पता चला ना आपको, इनिशियली चार्ज कितने हैं, 90 प्लस 0 दैट इज 92e। चार्ज अगर हम निकालें तो e से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 92e। इसी तरह अब हम देख रहे हैं क्या, फाइनली फाइनल बताइए मुझे, 54e प्लस 38e, मतलब फाइनल जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास, एक तो 54 और 38e, मतलब 54 प्लस 38e। तो जैसे ही बच्चों आप फाइनल निकालेंगे यू गेट व्हाट, दैट इज 92e, मतलब फाइनली भी चार्ज कितना है, 92e। अच्छा, इनिशियल कितना था, 92e, फाइनल भी कितना है, 92e। इसका मतलब चार्ज कंजर्व हुए ना, कंजर्व हुआ या नहीं हुआ, चार्ज का लॉस हुआ क्या, नहीं सर, चार्ज का किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ है। चार्ज कैसा है सर, कंजर्व है, जितना रिएक्शन के पहले है उतना ही रिएक्शन के बाद में भी है। समझ गए आप बात, शाबाश। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है बच्चों, देखिए फटाफट जल्दी से, ओरल आपको आंसर देना है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट दैट फर्स्ट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या देना है, दैट इज इंक्रीज, दैट इज डिक्रीज, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट इज बिकम जीरो। बताइए बच्चों, आंसर आपको देना है, बताइए मुझे जल्दी से आंसर। बिल्कुल सही जवाब, नेट जो है आइसोलेटेड के लिए चार्ज क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट बना होता है। ठीक है, राइट, ना इंक्रीज होगा बच्चों ना डिक्रीज होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क बिकम्स पॉजिटिव एज इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड द सिल्क बिकम्स, दैट्स फिलिंग द ब्लैंक्स, बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ on gaining these electrons। ठीक है, फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव, सी है जीरो एंड द फोर्थ इज न्यूट्रल। बताइए मुझे फटाफट। सो माय डियर, जब हमारे पास ग्लास रॉड को रब किया जाता है सिल्क के साथ, बताइए क्या होता है, तो सर ग्लास से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ग्लास, और हमारे पास सिल्क क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ग्लास तो बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क जो बनता है बेटा वो क्या बनता है बताइए, वो बनता है सर नेगेटिव चार्ज। डन मेरे बच्चों, बात सारी कंप्लीट है अच्छी तरह से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वापस से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, टेक केयर।